नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ठगी से त्रस्त जनता का बिगुल ढोल नगाड़ों से सरकार को चेतावनी। बेड़वास में बाड़े में लगी आग, गायों को बचाने में झुलसे मालिक। कोटड़ा में तेज रफ्तार ऑटो अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त, एक की मौत, 2 घायल। अब खबरें विस्तार से। देश भर में ठगी के शिकार करोड़ों लोगों ने सरकार की उदासीनता के खिलाफ आज अनोखे तरीके से आवाज बुलंद की। हर जिले में पीड़ितों ने ढोल नगाड़ों और पारंपरिक नृत्य के साथ प्रदर्शन कर सरकार को चेताया कि अगर 2 मई 2025 तक उनकी लूटी गई पूंजी वापस नहीं मिली तो वे संसद का घेराव करेंगे। यह आंदोलन किसी राजनीतिक संगठन का नहीं बल्कि आम नागरिकों का है, जो वर्षों से न्याय की गुहार लगाते लगाते थक चुके हैं। पीड़ितों का आरोप है कि उन्हें ऐसी कंपनियों ने ठगा जो खुद को सरकारी मंजूरी प्राप्त बताती थी और जिन्हें सरकार ने आरबीआई के नियमों की आड़ में काम करने की अनुमति दी थी। इन कंपनियों ने उच्च लाभ का लालच देकर लोगों से पैसे लिए और फिर गायब हो गई। अब जनता सवाल कर रही है कि जब लाइसेंस सरकार ने दिए तो नुकसान की जिम्मेदारी भी उसी की क्यों नहीं मानी जाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह लड़ाई सिर्फ धन की नहीं बल्कि उस भरोसे की है जो सरकारी व्यवस्था पर था और अब चकनाचूर हो चुका है। ढोल नगाड़ों की यह गूंज एक चेतावनी है। अगर सरकार ने समय रहते सुनवाई नहीं की तो देश की राजधानी में जनसैलाब उमड़ेगा। सरकार के पास अब विकल्प सीमित है, या तो पीड़ितों को न्याय दे या फिर जनता के आक्रोश के लिए तैयार रहे, क्योंकि इस बार सड़कों पर सिर्फ आवाज नहीं उठेगी बल्कि टूटे भरोसे से उपजी क्रांति की शुरुआत होगी। क्या मामला, किसको ज्ञापन देने हैं? देखिए, इस देश में 10 से भी ज़्यादा वर्ष हो गए और देश की सबसे बड़ी समस्या है जो ठगी पीड़ित हैं उनकी। इस देश में 40 करोड़ नागरिक हैं और राजस्थान राज्य के 2 करोड़ से भी अधिक नागरिक इस समस्या से पीड़ित हैं। और पिछले हमने यहाँ उदयपुर में 150 दिनों तक धरना दिया, राज्य सरकार को 100 से भी अधिक ज्ञापन दिए, लेकिन आज दिन तक ये राज्य सरकार इस राजस्थान के 2-2.5 करोड़ निवेशकों नागरिकों के लिए कोई भी चिंता नहीं कर रही है। बल्कि जिन लोगों ने हमारे अन्याय अत्याचार किया है, जिन लोगों ने हमारी पूंजी को ठगा है और सरकार के लाइसेंस में ठगा है, उन लोगों के खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती। और उल्टा आज उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट पर महिलाओं के साथ हम ज्ञापन देने आए हैं। और देने के साथ में क्या बदतमीजी की, आपसे क्या बोला उन्होंने? आज जब हम ये ज्ञापन देने आए हैं, इस देश में संविधान का शासन है, कानून का शासन है, लोकतंत्र है, इस देश में जनता के लिए है ये तंत्र। और आज इसी तंत्र में हमारे लोक सेवक जो जनता की तनख्वाह लेकर जनता की सेवा के लिए जाने जाते हैं, उन लोगों ने हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनों को तू तड़ाका किया, उनको गाली गलौज करी, उनको वही बताया कि बड़ी शर्मनाक बातें हुई है आज। और दूसरा, हमारे प्रदेश महासचिव के साथ बदतमीजी की है, तू तड़ाका किया है। क्या इसीलिए वर्दी दी गई है इन लोगों को? क्या इसीलिए ये यहाँ पर हैं कि जनता पीड़ित हो, सैकड़ों बार ज्ञापन दे दे तो भी उनकी सुनवाई नहीं हो? इसलिए आज यहाँ पर
थाली मादल और ढोल बजाकर हम राज्य सरकार की नींद उड़ाना है। लेकिन बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि उदयपुर जिला में उदयपुर जिले का कलेक्टर लापरवाह है, यहाँ की पुलिस लापरवाह है और बदतमीजियां करते हैं जनता के साथ। उदयपुर के बेड़वास इलाके में बीती रात तुलसीराम मेघवाल के बाड़े में अचानक आग लग गई, जिससे 2 गायें और उनके 3 बछड़े झुलस गए। हादसे में तुलसीराम खुद भी झुलस गए जब उन्होंने मवेशियों को बचाने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि आग इतनी भीषण थी कि बाड़े का दरवाजा, खिड़की और अन्य सामान जलकर राख हो गया। रात को तेज आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और शोर मचाया। तुलसीराम तुरंत बाड़े में पहुंचे और रस्सी काटकर मवेशियों को छुड़ाने लगे। इसी दौरान वे भी आग की चपेट में आ गए। उनका चेहरा और हाथ झुलस गया। उन्हें इलाज के लिए तुरंत एमबी हॉस्पिटल ले जाया गया। परिजनों ने फायर ब्रिगेड और प्रताप नगर थाना पुलिस को सूचना दी। फायर ब्रिगेड सुबह करीब 3 बजे मौके पर पहुंची और आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। परिवार के सदस्य दीपक मेघवाल ने आरोप लगाया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने जानबूझकर बाड़े में आग लगाई है। उन्होंने प्रतापनगर थाने में इस संबंध में शिकायत भी दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आग के कारणों का पता लगाया जा रहा है। उदयपुर जिले के कोटड़ा क्षेत्र से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। मांडवा थाना क्षेत्र के कोदरमाल गांव के पास एक तेज रफ्तार ऑटो अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में ऑटो में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही मांडवा थानाधिकारी देवीलाल मीणा और एएसआई शांतिलाल तुरंत मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों की सहायता से घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी कोटड़ा ले जाया गया। वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने एक घायल को मृत घोषित कर दिया। अन्य 2 घायलों का उपचार फिलहाल जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ऑटो की गति काफी तेज थी, जिससे चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और ऑटो पलट गया। हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मौके पर एकत्र हो गए और घायलों को बाहर निकालने में मदद की। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ऑटो को कब्जे में ले लिया है और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। हादसे की विस्तृत जांच जारी है। यह घटना क्षेत्र में सड़क सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर रही है। पुलिस ने वाहन चालकों से सुरक्षित गति के वाहन चलाने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की है। उदयपुर में बुधवार को बड़ी संख्या में पेंशनर्स ने जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा में पारित एक विधेयक के अनुसार पेंशनर्स को 2 वर्गों में बांटा जा रहा है। पेंशनर्स का आरोप है कि यह विभाजन अनुचित है और सरकार का इरादा स्पष्ट नहीं है। उनका कहना है कि अब तक जब भी वेतन आयोग लागू हुआ तो उसका लाभ सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी मिला है, लेकिन इस नए विधेयक के अनुसार लाभों में असमानता की संभावना बन रही है। पेंशनर भंवरलाल सेठ ने बताया कि सभी पेंशनर्स को सेवारत कर्मचारियों की तरह लाभ मिलने चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को पेंशनर्स को 2 वर्गों में नहीं बांटना चाहिए, बल्कि सभी को समान लाभ देना चाहिए। पेंशनर्स ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। भंवर सेठ, अध्यक्ष राजस्थान पेंशनर समाज उदयपुर। आज उदयपुर जिला स्तर पर और तहसील स्तर के ऊपर राज्य के जितने भी पेंशनर्स हैं, उन्होंने अभी केंद्र सरकार द्वारा जो वित्त विधेयक लाया गया है उसके अंतर्गत सरकार कर्मचारियों को 2 भागों में विभक्त करना चाह रही है। क्योंकि हमको अब तक जब कभी भी नया वेतन आयोग आया तो पेंशनर को भी उसी के अनुरूप बराबर लाभ मिलता रहा, लेकिन अभी हाल ही में लोकसभा में और राज्यसभा में
जो वित्त विधेयक पारित हुआ है उसके अंतर्गत ये कहा गया है कि 1 जनवरी 2026 के 26 और 1 जनवरी 2026 के बाद यानी 2 भागों में इन पेंशनर्स को विभक्त किया जा रहा है। यानी आने वाले समय में इस बात की शंका रहेगी कि हमको जब जब कभी भी केंद्र में वेतन आयोग आता है तो उसके अनुरूप वेतनमान के निर्धारण के साथ साथ पेंशनरों की पेंशन का भी निर्धारण होता है और उसी के अनुरूप हमको बराबर लाभ प्राप्त होता रहा है। लेकिन अभी हाल ही में इस सरकार ने इस विधेयक के द्वारा हमको 2 भागों में विभक्त कर दिया है। सरकार का यह कहना है कि हम आपके साथ कोई अन्याय नहीं करने जा रहे हैं, तो हमारा ये कहना है कि ये हमको जो पेंशन प्राप्त हो रही है ये हमको सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन के आधार पर सारे देश में DS नकारा के मामले में जो केस दायर हुआ था उसके अंतर्गत सारे देश के पेंशनरों को पेंशन हमको प्राप्त हो रही है। लेकिन अब सरकार अगर जब कभी भी वेतन आयोग का गठन हुआ तो सरकार ने हमेशा पेंशनरों के लिए भी पेंशन का निर्धारण किया और उसी के अनुरूप किया जिस प्रकार कर्मचारियों को पेंशन का निर्धारण कर्मचारियों को वेतन का निर्धारण होता है उसी के अनुरूप पेंशन का निर्धारण भी किया गया। लेकिन अब सरकार उसमें बदलाव लाना चाहती है और सरकार अपने बयान के माध्यम से ये बार बार कह रही है कि हम कोई बदलाव और कोई चिंता करने की बात नहीं है, हम सबको वो बेनिफिट देंगे। लेकिन एक बार अगर किसी विधेयक में किसी तारीख का निर्धारण हो जाता है तो आने वाले समय में उसकी पालना होगी और हमारी जो मांग है वो पीछे छूट जाएगी। इसलिए हमारी सरकार से प्रार्थना है कि इस विधेयक में जो आपने परिवर्तन किया है उसको तुरंत वापस लें और पूर्ववत हमको जो पेंशन प्राप्त होती रही है वो हमको पेंशन बराबर प्राप्त होती रहे। यही भारत सरकार से हमारा निवेदन है। अन्यथा आने वाली 14-15 तारीख को दिल्ली में हमारी ऑल इंडिया की AISPF जो हमारा ऑल इंडिया का संगठन है उसकी मीटिंग हो रही है। उसके आह्वान पर देशव्यापी इस आंदोलन को हम लेकर के जाएंगे जनता के बीच में और उसके बाद हम अपनी ताकत के आधार पर इस मांग को मनवाने के लिए तत्पर हैं। हम सरकार से पुनः अनुरोध करते हैं कि पहले से ही वो पूर्वत हमको पेंशन अगर स्वीकार कर लेती है तो आने वाले समय में ये समस्या कभी नहीं आएगी। धन्यवाद। उदयपुर शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर डबोक स्थित महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा हो गया। यहां मंगलवार देर रात निर्माणाधीन बिल्डिंग की छत की स्टरिंग गिरने से 3 लोग घायल हो गए। घायलों को सरकारी MD हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। घटना रात करीब 11:30 बजे की है जब एयरपोर्ट पर निर्माणाधीन भवन की छत भराई से पहले लोहे के सरिये और पाइप लगाए गए थे। तभी अचानक लोहे के झूलते सरिये और पाइप नीचे खड़े मजदूरों पर गिर गए। हादसे में 3 मजदूरों के हाथ और पैर पर गंभीर चोटें लगी। इससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना पर एयरपोर्ट प्रबंधन के कर्मचारी और डबोक थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। एयरपोर्ट पर इस तरह की लापरवाही सामने आने पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मापदंड पूरे करने के तहत यहां निर्माण जारी है। एयरपोर्ट प्रबंधन ने न्याती इंजीनियरिंग कंपनी को ठेका दिया हुआ है। भैया जिला कलेक्टर नमित मेहता ने बढ़ती गर्मी और संभावित हीट वेव से जनजीवन को सुरक्षित रखने के लिए जिले में माकूल प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित विभागों की बैठक लेकर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर ने पेयजल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति, चिकित्सा सेवाएं, पशु चिकित्सा व्यवस्था सहित सभी आवश्यक सेवाओं की समीक्षा की और इनसे जुड़े अधिकारियों को सतर्क रहकर प्रभावी मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीण और शहरी इलाकों में सार्वजनिक स्थलों, नरेगा कार्यस्थलों पर छाया और पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही पशु पक्षियों के लिए भी
पानी की व्यवस्था के निर्देश दिए। कलेक्टर मेहता ने गौशालाओं का निरीक्षण कर कहा वहां आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। स्कूलों को भी गर्मी के प्रति सतर्कता बरतने, पर्याप्त हवा, पानी और प्राथमिक उपचार की सुविधा सुनिश्चित करने तथा आउटडोर गतिविधियों से परहेज करने को कहा गया। बच्चों को हीट वेव के प्रति जागरूक करने पर भी जोर दिया गया। चिकित्सा संस्थानों में आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता के लिए RMRS के माध्यम से व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में ADM प्रशासन दीपेंद्र सिंह, CEO जिला परिषद रिया डाबी, नगर निगम आयुक्त रामप्रकाश सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। जिले के सभी SDM और विकास अधिकारी VC के माध्यम से बैठक में जुड़े। उदयपुर के गोकुंदा थाना क्षेत्र के रावलिया खुर्द गांव में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई। दोपहर करीब 1 बजे 35 वर्षीय खुमाड़ी लाल पुत्र खुमाजी गमेती बकरी के लिए पानी लाने गया था, तभी पैर फिसलने से वह कुएं में जा गिरा। गांव वालों ने उसे बचाने के लिए रात 9 बजे तक भरसक प्रयास किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। बाद में गोकुंदा थाने को सूचना दी गई। पुलिस ने उदयपुर सिविल डिफेंस टीम को रात 10 बजे जानकारी दी। टीम रात 11:30 बजे मौके पर पहुंची। गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद मात्र आधे घंटे में युवक का शव बाहर निकाला और पुलिस को सौंपा। रेस्क्यू टीम में गोताखोर विपुल चौधरी, विजय नकवाल, मनोज GC, भवानी शंकर वाल्मीकि तथा वाहन चालक कैलाश मेनारिया शामिल रहे। पूरे अभियान में विपुल चौधरी और भवानी शंकर की विशेष भूमिका रही। घटना के बाद गांव में शोक की लहर है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। उदयपुर जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर लगाम कसने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत अंबा माता थाना व DST ने एक बड़ी सफलता प्राप्त की है। अंबा माता क्षेत्र स्थित एक मकान पर छापेमारी कर पुलिस ने करीब 55.526 किलोग्राम अवैध गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, वहीं एक नाबालिग बालक को डिटेन किया है। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई का नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उमेश ओझा एवं वृत्ताधिकारी नगर पश्चिम कैलाश बोरीवाल के सुपरविजन में किया गया। DST प्रभारी श्याम सिंह व अंबा माता थानाधिकारी मुकेश सोनी के नेतृत्व में गठित टीम ने एकलव्य कॉलोनी स्थित मकान पर छापा मारा। गिरफ्तार आरोपियों में विशाल, दिनेश और विजय शामिल है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि मुख्य आरोपी विशाल अपने साथियों के साथ मिलकर कोटड़ा व गुजरात बॉर्डर से गांजा लाकर उदयपुर में सप्लाई करता था। पकड़ा गया गांजा मकान में कट्टों में पैक कर रखा गया था। मामले में NDPS एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच जारी है। पुलिस ने इसे मादक पदार्थों के विरुद्ध एक बड़ी सफलता बताया है। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। ठगी से त्रस्त जनता का बिगुल, ढोल नगाड़ों से सरकार को चेतावनी। बेड़वास में बाड़े में लगी आग, गायों को बचाने में झुलसे मालिक। कोटड़ा में तेज रफ्तार ऑटो अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त, 1 की मौत, 2 घायल। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।